Hello student and welcome to Expert Guidance English classes. My name is शिवांगी उपाध्याय। जैसा कि आप लोग को डेली हमारे YouTube चैनल पे एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस के द्वारा मैथ और साइंस की क्लास प्रोवाइड की जा रही है, बट अब आगे से आप लोग को हर सैटरडे और संडे को इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और 10th के इंग्लिश सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पहला टॉपिक हमारा होगा सेंटेंस। वैसे देखा जाए तो जो सेंटेंस हमारा है वो यूपी बोर्ड के क्लास 6 से लेके आगे के नेक्स्ट क्लास तक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। चलिए तब हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस। तो सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि हमें एक पूर्ण अर्थ देता हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। ये क्या है? ये जो है हमारा एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया हुआ है। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसको पढ़ने पे एक कंप्लीट सेंस भी आ रहा है। और ये सारे वर्ड्स जो हैं एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है। देखिए, अगर हम इसी सारे वर्ड्स को इधर उधर कर दें, आगे पीछे कर दें, तो क्या होता है? जैसे बुक को हम इधर कर दें, बुक इज रीडिंग राम। बुक को इधर कर दे, राम को इधर कर दे, सारे वर्ड्स को हम लोग इधर उधर कर दे। फिर अब पढ़िए, बुक इज रीडिंग राम। क्या ये हमारा सेंटेंस होगा? नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये है तो वैसे इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, बट ये एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया गया है। इसको पढ़ने पे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। और राम इज़ रीडिंग अ बुक, यह एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है। इसको पढ़ने पे हमें अर्थ निकलता है और हमें पता चलता है कि राम है वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से रखा गया होता है और जिसको पढ़ने पे एक अर्थ निकलता है, ठीक। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आइए अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि सेंटेंस को पहचानने के लिए, सेंटेंस सही है कि नहीं, इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे देख लेते हैं इनको। पहला पॉइंट है वर्ड्स मस्ट बी प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर। ये किस में बात कर रहा है? सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो मस्ट बी प्लेस्ड, वो होने चाहिए एक प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द पंक्चुएशन मार्क्स दैट इज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क मस्ट बी अ प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जो ये फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर सिंपल सेंटेंस है तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना चाहिए, ठीक। फिर चौथा पॉइंट क्या है हमारा? द सेंटेंस शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स। जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए वो ग्रामेटिकल एरर से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। पांचवा है इट मस्ट कंटेन वर्ब। जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हमारा वर्ब जो है वो होना चाहिए, ठीक। आइए एक एग्जांपल लेके इन सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सी रीड्स अ न्यूज़ पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ती है। इसमें क्या है? ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, 1 2 3, क्या है इसमें? बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक।
पर क्या ये सारे वर्ड्स एक प्रॉपर वे में अरेंज किया गया है? तो आप पढ़ के देख लीजिए, शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। ठीक, इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस किया गया है। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक हो गया। दूसरा क्या है, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। तो जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है सी का एस, वो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल, और ये हमारा क्या है, कैपिटल है। तो शी रीड्स अ न्यूज़पेपर, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, और हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप होना चाहिए। द सेंटेंस शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल। अब हम इसमें चेक करेंगे कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर भी है, वर्ड्स भी है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, पांचवा, इट मस्ट कंटेन वर्ब। सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक वर्ब कंटेन होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। तो हमारे देख लीजिए, रीड्स क्या है, एक वर्ब है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई ना कोई मतलब निकले। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आइए देखते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला। सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, सीता के बारे में बात की जा रही है, और स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सीता हो जाएगी। ठीक, हमने बताया सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ न कुछ काम करता हो, कोई काम करता हो, या फिर जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो। यहाँ पे स्कूल जा रही है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, सीता, और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि सीता स्कूल जा रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सीता हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब इस सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। सीता सब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो पार्ट्स बचते हैं वो हमारा किस में आ जाता है, प्रेडिकेट में आ जाता है। देखिए अब सब्जेक्ट के बारे में हम और कुछ भी जानते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या कोई जिरंड होगा, या इन्फिनिटिव होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है सीता इज़ गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सीता है, और सीता क्या है, सीता एक नाउन है। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है सी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रही है। सी क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक, तीसरे में देखिए क्या है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड। आगे के वीडियो में हम लोग जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि जिरंड क्या होता है। जब कोई वर्ब आईएनजी के साथ आता है और वह एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तब वो हमारा जिरंड कहलाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना क्या है, एक अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, जिरंड है। ठीक, आगे हमारा एक और एग्जांपल है टू रीड इज अ गुड हैबिट। ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जब कोई वर्ब हमारा होता है वो टू के साथ आता है तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, और ये भी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो टू रीड इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है। ठीक, तो आज आप लोगों ने जाना सेंटेंस क्या होता है,
ठीक है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम लोग आगे के वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।